हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले सेक्शन नंबर 232 की। इसको हम रीड करते हैं और फिर हम इसका इलस्ट्रेशन समझेंगे। Where one man makes a contract with another, neither knowing nor having reasonable ground to suspect that the other is an agent, the principal, if he requires the performance of the contract, can only obtain such performance, subject to rights and obligations subsisting between the agent and the other party. इसका हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा सेक्शन हमें। A, who owes 500 rupees to B, sells 1000 rupees worth of rice to B. ओके इसको हम लिख के समझ लेते हैं। ए हमारे एजेंट है। ए इज एन एजेंट। किसके एजेंट है ए? सी के। प्रिंसिपल यहां पे सी है। ओके, सी इज द प्रिंसिपल ओवर हियर। ये किसके साथ डील करता है? बी के साथ। बी के साथ डील करता है 1000 रुपए के राइस बेचने का। ओके बी एक थर्ड पर्सन है। इसके साथ ए डील करता है कि मैं तेरे को 1000 रुपए के राइस बेचूंगा, 1000 रुपीज के राइस बेचूंगा मैं तुझे। ओके बी मान जाता है बिकॉज बी को पता है कि ए तो मेरे को 500 रुपए ओ करता है, 500 रुपीज मेरे को ए ओ करता है, तो मैं इससे सेट ऑफ करा लूंगा। मेरे को तो ए को सिर्फ 500 रुपए देने पड़ेंगे बिकॉज 1000 रुपए के तो मैं ले रहा हूँ राइस। 500 रुपए का पहले से हमारा हिसाब किताब है, तो मेरे को नेट 500 रुपए ही देने पड़ेंगे ए को। उसको ये नहीं पता कि ए जो है सी का एजेंट है। उसको ये चीज के बारे में नहीं पता। अब आगे जाके अगर प्रिंसिपल को ये वाला कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करवाना है, इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराना है वो उसको, तो जो हमारे बी है ना वो सी को सिर्फ 500 रुपए ही देंगे बिकॉज जो उनका पहले का कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच का 500 रुपए जिसमें सेट ऑफ हो रहे थे, उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना पड़ेगा सी को। ये सेक्शन 232 यही चीज बोलता है। 232 कि अगर सी जो है इनको एक कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना है अगेंस्ट बी, तो सिर्फ वो 500 रुपए ही निकलवा सकते हैं, 1000 रुपए नहीं निकलवा सकते। यही चीज बोलता है बिकॉज ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे सी होगा बाउंड। ही विल बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। दैट इज व्हाई सी विल ओनली बी एबल टू गेट रुपीज 500 रुपीज फ्रॉम बी। तो यही चीज बोली गई है इसमें। सेक्शन 233 इस पे आते हैं हम। ये बात करते हैं राइट्स ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल। इन केसेस वेयर एजेंट इज पर्सनली लायबल, a person dealing with him may hold either him or his principal or both liable। तो हमने जो सेक्शन 230 में ये सर्कमस्टेंसेस पढ़े थे जहां पे एजेंट की लायबिलिटी बनती है पर्सनल। इन सर्कमस्टेंस में जो थर्ड पर्सन है ये एजेंट को भी सू कर सकते हैं और प्रिंसिपल को भी सू कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों को कर सकते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टेंस में सिर्फ प्रिंसिपल को आप कर सकते हो, लेकिन जो आपको मैंने दिखाए हैं सर्कमस्टेंस 3 जो हमने डिस्कस करे हैं उसमें आप प्रिंसिपल एजेंट दोनों को आप सू कर सकते हो। सेक्शन नंबर 234 ये बात करता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट और प्रिंसिपल टू एक्ट ऑन बिलीफ दैट प्रिंसिपल और एजेंट विल बी एक्सक्लूसिवली लायबल। मतलब अगर ये थर्ड पार्टी है, ये प्रिंसिपल को बोलती है कि भाई इस ट्रांजैक्शन में तो मैं सिर्फ एजेंट को लायबल मानूंगा, कुछ भी गलती होती है तो एजेंट लायबल होगा, मैं आपको लायबिलिटी नहीं दूंगा, मैं आपको लायबल नहीं ठहराऊंगा। जब ये चीज बोल रहा था थर्ड पार्टी तो एजेंट भी वहीं बैठा हुआ था। ओके तो थर्ड पार्टी बोलता है कि इस ट्रांजैक्शन में एजेंट लायबल पर्सनली होगा, मैं प्रिंसिपल को मैं सू नहीं करूंगा। अब इस केस में आगे जाके कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ना इस पे लग जाएगा एस्टॉपल और ये प्रिंसिपल को सू नहीं कर पाएगा बिकॉज उसने पहले ये चीज बोल रखी थी। और अब ये प्रिंसिपल को सू नहीं कर पाएगा, सिर्फ एजेंट को सू कर सकता है। उसको अपने बात पे टिकना पड़ेगा।
इसी एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। सेम थर्ड पार्टी अगर एजेंट को बोलती है कि इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ मैं प्रिंसिपल को लायबल करूंगा, मैं तेरे को लायबल नहीं करूंगा, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस थर्ड पार्टी को अपनी बात पे टिकना पड़ेगा आगे जाके, और ये प्रिंसिपल को सू नहीं कर पाएगा, सॉरी ये एजेंट को सू नहीं कर पाएगा। ओके, इसको मैं आपको इस सेकंड वाली चीज का एग्जांपल दे देता हूँ। वाइस वर्सा है यहाँ पे पूरा। ये थर्ड पार्टी जो है इसने एजेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि कोई भी डिस्प्यूट होता है हमारे बीच में तो मैं तेरे को पर्सनली लायबल नहीं करूंगा, मैं करूंगा प्रिंसिपल को लायबल। अब आगे जाके कोई डिस्प्यूट होता है तो थर्ड पार्टी वाकई में एजेंट को लायबल नहीं कर पाएगा, सिर्फ प्रिंसिपल को ही लायबल करेगा। बिकॉज इस पे क्या लग जाएगा, इस पे लग जाएगा एस्टॉपल। तो ये जो हमारा सेक्शन नंबर 234 है ये बात करता है एस्टॉपल की। ओके, याद रखना को प्री के हिसाब से कि एस्टॉपल की बात कहां करी गई है, सेक्शन नंबर 234 में। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 235। ये बात करता है लायबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट। अगर एक एजेंट प्रिटेंड करता है कि मैं तो भाई एक बहुत ही नामी पर्सन का एजेंट हूं, मेरा प्रिंसिपल बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन एक्चुअली में उस प्रिंसिपल ने इस एजेंट को हायर नहीं किया होता है, ये झूठ बोलता है एजेंट। इस केस में क्या होगा कि अगर कोई भी बंदा इस चीज से अवेयर होके कि एजेंट ये इस पर्टिकुलर पर्सन का एजेंट है और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है एजेंट के साथ, तो यहाँ पे प्रिंसिपल को आप लायबल नहीं कर पाओगे, ये एजेंट खुद लायबल होगा उस एक्ट के लिए। बिकॉज इसने झूठ बोला था, प्रिंसिपल को तो पता भी नहीं था कि भाई ऐसा कोई मेरे नाम पे कर रहा है। ओके, तो ये चीज बोली गई सेक्शन नंबर 235 में, इसको मैं आपको लिख के बता देता हूं। सपोज हमारे एजेंट जो है ये बोलते हैं कि मैं ए का एजेंट हूं, ए मेरा प्रिंसिपल है, लेकिन वाकई में ए जो है ये कोई ऐसा इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं होता एजेंट प्रिंसिपल का। अब ये सुन के सी एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, प्रिटेंडेड एजेंट के साथ, प्रिटेंडेड। एक सेकेंड, ठीक है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है सी। यहां पे आगे जाके कोई भी दिक्कत होती है तो जो सी है ये इस ए को लायबल नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसको तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन अगर ए को इसके बारे में पता लग जाता है और इस एजेंट ने ए के बेनिफिट की बात करी होती है, तो ए क्या कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर सकता है और जो भी प्रॉफिट हुआ है इस ट्रांजैक्शन में वो ए रख सकता है। ओके, क्योंकि उसके नाम पे ए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो एजेंट अगर कोई प्रॉफिट कर देता है इस केस में तो उसको रेटिफाई कर सकता है ए, और फिर वो पर्सनली लायबल हो सकता है इस केस में। सेक्शन नंबर 235 यही बोलता है। 236, persons falsely contracting as agent not entitled to performance. A person with whom a contract has been entered into the character of agent is not entitled to require the performance of it if he was in reality acting not as agent but on his own account. तो मतलब इस पर्टिकुलर केस में अगर ये जो प्रिटेंडेड एजेंट है ये सी को जाके बोलता है कि भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे साथ, उसको परफॉर्म तो कर, तो सी को ये चीज वो नहीं बोल सकता है, बिकॉज यहाँ पे खुद ही झूठ बोल रहा था, वो खुद ही झूठ बोल रहा था कि मैं ए का एजेंट हूं। तो इस केस में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकता है सी के साथ, वो सी को नहीं बोल सकता है कि तू कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर, बिकॉज वो खुद ही झूठ बोल रहा होता है यहाँ पे। 236 यही बोलता है हमारा। 237, liability of principal inducing belief that agents' unauthorized acts were authorized.
अगर ऐसा कोई सर्कमस्टांस होता है जहां पे थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि एजेंट प्रॉपरली ऑथराइज्ड है ये एक्ट करने के लिए, और फिर वो एक्ट कर लेता है, उस ट्रांजैक्शन को कर लेता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल बाउंड होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला था, कोई ओरल इंस्ट्रक्शंस दी थी, उन ओरल इंस्ट्रक्शंस के कोई महत्व नहीं है, बिकॉज रिटर्न में तो ये लग रहा था कि एजेंट को अथॉरिटी पूरी पूरी है ये काम करने की। तो इसलिए एजेंट यहाँ पे इसलिए जो प्रिंसिपल है यहाँ पे वो लायबल होगा। इसका हम इलस्ट्रेशन समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा इस सेक्शन में क्या बोला जा रहा है। क्या बोलता है ए, इसका इलस्ट्रेशन नंबर ए, दैट ए कंसाइन्स गुड्स टू बी फॉर सेल एंड गिव्स देम इंस्ट्रक्शंस नॉट टू सेल अंडर अ फिक्स्ड प्राइस। ए हमारे एक प्रिंसिपल है, उसने एक बी एजेंट को बोला है कि तू ये गुड्स को जाके मेरे बेच दे, लेकिन भाई इसको एक फिक्स्ड प्राइस से बिलो मत सेल करियो। मतलब सपोज वो बोल रहा है उसको कि 100 रुपए से कम इसको आप सेल मत करना, ओरली बोला है, रिटर्न में कुछ नहीं है। रिटर्न में तो ये चीज क्लियर है कि ए जो है बी का प्रिंसिपल है, बस इतना पता है। C being ignorant of B's instructions enters into a contract with B to buy the goods at a price lower than reserved price। मतलब C को 100 रुपए की लिमिट के बारे में कुछ नहीं पता होता और ये B के साथ डील कर लेता है गुड्स को बेचने की। B कितने में बेचता है C को, यहाँ पे 90 रुपए में गुड्स बेचता है। यहाँ पे C को वो लिमिट के बारे में, 100 रुपए की लिमिट के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए ए जो प्रिंसिपल है हमारे वो बाउंड होंगे 90 रुपए में गुड्स को बेचने के लिए। He will be bound because जो हमारे थर्ड पर्सन है को कोई आता पता नहीं था 100 रुपए की लिमिट के बारे में। ओके